नमस्कार, मैं हूं विकास और विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आज एबीपी न्यूज लेकर आया है खास पेशकश टाटा टी जागो रे। हमारा बचपन तो खुले मैदानों में खेलकर, बारिश में भीगकर, नदियों में नहाकर बीता है, लेकिन प्रदूषण से बदतर होती हुई हवा, देश में बेबस करती हुई गर्मी या पानी की होती घोर कमी ने हमारे इन बच्चों का बचपन छीन लिया है। अपने बच्चों को कैसा भविष्य देकर जाएंगे हम सब? अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए हमें बदलना होगा। इसलिए हमें क्लाइमेट चेंज को लेकर सजग सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि अब वो वक्त आ गया है जब हमें एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाना बंद करना ही होगा। तो आज इस स्टूडियो में कुछ खास मेहमान हैं हमारे साथ, जो पर्यावरण के विषय में आपको जागरूक करने आए हैं। आइए पहले उन्हीं से सुनते हैं कुछ खास बातें। 19वीं सदी की तुलना में धरती का तापमान लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस अधिक बढ़ चुका है और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में भी 50% तक वृद्धि हुई है। इस साल दिल्ली में तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। यह कल को और बढ़ेगा। मैं पूछना चाहती हूं अपने मम्मी पापा से कि जैसा बचपन उन्हें मिला, वैसा स्वच्छ और कम गर्मी वाला बचपन पाने का हक हमारा नहीं है क्या? जब तापमान और बढ़ेगा तो शहर डूबेंगे, सूखा पड़ेगा, जंगलों में आग लगेगी, तो हम बच्चों के भविष्य का क्या होगा? क्या आप अपने बच्चों को ऐसा तपता हुआ भविष्य देंगे? आखिर कब जागेंगे आप? 2019 में प्रदूषण से दुनिया भर में 90 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई। वायु प्रदूषण के रैंक में भारत दुनिया में 5वें नंबर पर है। यहाँ हर मिनट में करीब 5 लोग सिर्फ दूषित हवा की वजह से मारे जाते हैं, जिनमें हम जैसे बच्चे भी शामिल हैं। मैं आरफ सेठ पूछता हूँ अपने पेरेंट्स से और मेरे जैसे बच्चों के पेरेंट्स से, आपने अपना बचपन तो बिताया खुली हवा में सांस लेके, फिर हमारे लिए ऐसी जहरीली हवा, ऐसी हवा में कब तक सांस लेंगे हम? अगर आप अब नहीं जागे तो आखिर कब जागेंगे? इन बच्चों की चिंताएं वाजिब हैं, इनके सवाल बिल्कुल सही हैं। आज साफ हवा, साफ पानी तक को पाने की मुश्किल हो चुकी है। जब हमारी ही पीढ़ी का वर्तमान हमने इतना खराब कर दिया है, तो सोचिए कि इन बच्चों के भविष्य तक हालात कितने और खराब हो जाएंगे। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में टाटा टी जागो रे का उद्देश्य आपको ये समझाना है कि अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के लिए जागो रे। इस बारे में और क्या खास संदेश दिया है टाटा टी जागो रे ने, वो भी आपको दिखाते हैं। एसी का क्या हुआ? क्या हुआ पापा? हम देखो उबाल दिए हो और पूछते हो क्या हुआ पापा? लाओ इसे। अंदर 2 डिग्री बढ़ने से नींद उड़ गई। बाहर जो प्लैनेट उबल रहा है, मेरे फ्यूचर का क्या होगा? तुम्हारा फ्यूचर? अरे आर यू फाइन प्रभु? हर साल गर्मी बढ़ती रही ना तो कहीं सूखा, कहीं फ्लड्स रोज होगा। बेटा इसमें हम क्या करें? क्लाइमेट चेंज हो रहा है। पढ़ा तो होगा नहीं आपने। पापा, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए हमें चेंज होना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज से हम कैसे लड़ सकते हैं, जानिए jagore.com पर। गरम सिर्फ चाय अच्छी लगती है, प्लेनेट नहीं। जी, 2 डिग्री घर में बढ़ा तो पापा परेशान हो गए, लेकिन जब बाहर इतनी गर्मी हो रही है तो फिर हर बाप को परेशान होना ही चाहिए। यही संदेश है और यही हम सबको समझाना भी चाहते हैं। इसलिए टाटा टी जागो रे कह रहा है कि अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए जागो रे। वैसे बहुत सारी चिंताओं के बीच थोड़ी राहत की बात यह है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस पर एबीपी न्यूज़ के स्टूडियो में हमको झकझोरने आए ये बच्चे बेहद कम उम्र में ही पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी शुरू कर चुके हैं। तो चलिए अब बात करते हैं ईहा दीक्षित के साथ। आपको पता ही होगा कि पानी की कमी से जूझ रही है दुनिया के टॉप 20 शहरों में से 4 शहर दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु भारत के हैं। देश में 21 शहरों के ग्राउंड वाटर लेवल तो 0 पर पहुंचने वाला है। देश के 40% इलाकों में सूखे की मार है। मैं अपने और अपने जैसे बाकी बच्चों के पेरेंट्स से पूछना चाहती हूँ कि आप तो अपने बचपन में खूब नदियों में नहाए हैं, खूब पानी के साथ खेले हैं, तो हमारे लिए ऐसी दुनिया क्यों छोड़ के जा रहे हैं जहाँ पे पानी की खूब कमी हो रही है? अब आप ही बताइए, बिन पानी के कैसा होगा हमारा भविष्य? भविष्य का पानी बचाने के लिए आखिर कब जागेंगे आप? वाकई चौंकाने वाला सच है, लेकिन चलिए अब एक और सच मानवी से भी सुना जाए। क्या आप जानते हैं अकेले भारत में हर साल 50,000 करोड़ का खाना बर्बाद होता है। खाने की बर्बादी के कारण एक तरफ करोड़ों लोग भूखे रह जाते हैं, तो दूसरी तरफ ये सड़ा हुआ खाना मीथेन गैस की शक्ल में पर्यावरण में जहर भरता है। क्या हम जैसे बच्चों के भविष्य के लिए आप खाने की बर्बादी बंद नहीं कर सकते?
आखिर खाने की बर्बादी रोकने के लिए कब जागेंगे आप? कब जागेंगे आप, ये महत्वपूर्ण सवाल है। और अभी खाने की बर्बादी की बात हो रही है, लेकिन हम खाने और पानी से भी पहले जो चीज़ हमारे लिए एसेंशियल है वो है हवा, साफ हवा। आरव, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत स्वागत। आरव, आप ये बताएं कि साफ हवा को लेकर किस तरह के किस्से आपने अपने पेरेंट्स से सुने हैं? मेरे पेरेंट्स बताते हैं मुझे कि कैसे उनकी जो हवा थी बहुत ही साफ़ थी और रात को उनको तारे दिखते थे। मुझे लगता है कि आज तो बहुत ही हालत ख़राब हो गई है कि कैसे हमारे स्कूल बंद हो जाते हैं एयर पॉल्यूशन की वजह से, कैसे सर्दियों में पूरा लाइक स्मॉग जैसा हो जाता है, दिखता ही नहीं है कुछ। और मैं सोचता हूँ कि आगे जाकर ऐसा इससे भी बदतर होगी हमारी हालत, तो हम जिएंगे कैसे? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि ये बच्चे आखिर जिएंगे कैसे। आपको क्या लगता है कि आपके पेरेंट्स को या तमाम जो आपके जैसे बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को क्या ऐसे कदम उठाने चाहिए अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिससे कम से कम हवा की स्थिति हम साफ़ कर सकें? जैसे कि आप छोटे किसी पास जगह पर जा रहे हैं तो आप ट्राई करें कि आप चल कर जाएँ या फिर अपनी साइकिल यूज़ करें, जो कि आपकी सेहत के लिए और जो इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा रहेगा। हाँ, आप ये बताएं पानी को कैसे आप बचाने की कोशिश कर रही हैं? मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी हम एसी चलाते हैं अपने कमरों में, तो उसका जो पानी होता है वो लीक ही होता रहता है। हम उस पानी को पेड़ों के लिए और सफाई के लिए एंड ऐसे बहुत सारे यूजेस हैं, हम उस पानी को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लोग तो उस पानी को वेस्ट कर देते हैं। टीशा, आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे कोशिश करती हैं कि कुछ चीज़ों को आप ठीक कर पाएँ? हमें एसीज कम से कम यूज़ करने चाहिए, और जैसे है कि हमें सोलर पैनल्स यूज़ करने चाहिए, उससे भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन रिड्यूस होती है। इलेक्ट्रिसिटी को हम दूसरे चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। मानवी, ये बताएं कि आप जब स्टूडियो में आई तो खाने की वेस्टेज को लेकर काफ़ी गुस्सा आपके चेहरे पर झलक रहा था। मेरे को खाने का वेस्टेज सुन के गुस्सा आता है, क्योंकि अब मैंने जैसे पहले बोला था कि करोड़ों लोग जो हैं, जितना भी खाना वेस्ट होता है उससे करोड़ों लोग जो हैं वो भूखे रह जाते हैं साल भर में, इतना ये खाना वेस्ट जो होता है उससे। तो मैं चाहती हूँ कि वो खाना जो है हमें उतना खाना लेना चाहिए जितना हम खा पाए, हमें उतना ही बनाना चाहिए। अगर हमें नहीं पता कि हमें कितना करना है तो हम कम ले सकते हैं, क्योंकि हमें अगर दोबारा लेना हुआ तो हम दोबारा तो ले ही सकते हैं, लेकिन अगर हम पहले से ही कम खाना लेते तो उससे वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होगा। हमें सिर्फ प्लेट में उतना लेना चाहिए जितना हम खा सकें। भाई, वाकई समस्याएं गहरी हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि उनके समाधान इन बच्चों को भी पता है और वो अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अब इस खास प्रोग्राम में जागो रे अभियान के साथ आए जाने माने अभिनेता पंकज त्रिपाठी का एक खास मैसेज आपको दिखाते हैं कि वो कैसे आपको समझा रहे हैं कि अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए जागो रे। बहुत ज़्यादा लगाव है। बहुत ज़रूरी है उसके बारे में बात करना कि आने वाले समय के लिए हम चाहते हैं ना कि दुनिया जैसे हमें मिली थी उससे थोड़ा सुंदर करके हम अपने बच्चों को दें। अब तो बच्चों को स्कूल में पढ़ाई भी जा रही है, ईवीएम करके सब्जेक्ट भी आ गया। आई थिंक हमारे बचपन में मैंने कभी पानी की किल्लत गांव में नहीं देखी है, लेकिन शहरों में देखा है जब से पढ़ाई के लिए बाहर आ गया। तो ऑफकोर्स हम सब चाहेंगे, समाज का हर वर्ग, हर व्यक्ति चाहेगा कि हम बेहतर जलवायु, हवा, पानी, अच्छा वातावरण अपने बच्चों को दें। मानव ही इसके पीछे कारण है, अपने आप तो हो नहीं रहा है, तो कारण भी हम ही हैं। हम जंगल मिटाने पे लगे हुए हैं, जंगल हमें मिटाने पे लगा हुआ है, यही चल रहा है। तो मैं पिछले दिनों कहीं पढ़ रहा था कि चूहा अपने लिए चूहेदानी नहीं बनाता है, लेकिन हम मानव अपने लिए बहुत सारे विनाश की चीजें बना लेते हैं। बहुत जरूरी है, मतलब हमें क्या चाहिए, बिना हवा और बिना पानी के कैसे जिएंगे, ये संभव है क्या? तो थोड़ा हमें जागना पड़ेगा, प्रेम करना पड़ेगा नेचर से। हम अपने आसपास जितना ग्रीन बेल्ट बढ़ाएं उतना बेहतर है। हम अगर चाहें तो जैसे अभी हमने बात की कि गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम अवेयर हो जाएंगे तो हम बहुत आसानी से सुधार सकते हैं और बदल सकते हैं। मैं तो आए दिन बोलते रहता हूँ कि जन्मदिन पे एक दूसरे को गिफ्ट के रूप में पौधा गिफ्ट करें, प्लस जितना कम हो सके जीवन में प्लास्टिक का प्रयोग करें। हम सबको ये शपथ लेनी चाहिए कि हम हर रोज ऐसे कदम उठाएंगे जिससे हम क्लाइमेट चेंज से लड़ सकें।
जागोरे.com पर लॉगिन कीजिए, अपना सपोर्ट दिखाइए और हम सब ऐसे कौन से वो छोटे छोटे कदम हैं जिन्हें हम उठा सकते हैं उनके बारे में जानिए। तो जैसा बचपन आपने जिया वैसा ही खूबसूरत कल अपने इन बच्चों को देने के लिए, अपने लिए ना सही अपने बच्चों के लिए जागो रे टू फाइट क्लाइमेट चेंज। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।